अब शाम के 5 बजने वाले हैं। मैं हूं अदिति अवस्थी, मेरे साथ है विवेक शांडिल्य और इंडिया डेली लाइव आपके लिए लेकर आया है एक सबसे बड़ा ऑपरेशन, एक ऐसा खुलासा जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब से थोड़ी देर में, चंद मिनटों के बाद, यानी ठीक शाम 5 बजे देखिए ऑपरेशन लुटेरी लाश। थोड़ी देर में इंडिया डेली लाइव पर सबसे बड़ा खुलासा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा टेलीविजन के इतिहास में। इससे बड़ी स्टोरी आपने नहीं देखी होगी, इससे बड़ा खुलासा आपने नहीं देखा होगा। आप चाहे किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, यह खबर आपको चौंका देगी। गली गली, चौक चौराहों पर इस खबर की चर्चा हो रही है, इस खुलासे की चर्चा होगी, क्योंकि हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपको चौंका के रख देगा। तो अब से थोड़ी देर में इंडिया डेली लाइव पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ठीक 5 बजे आपको बताएंगे इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरह से ऑपरेशन लुटेरी लाश का गोरख धंधा चलता है, किस तरह से इस पूरे गोरख धंधा को अंजाम दिया जाता है और कैसे लोगों को लूटा जाता है। तो आपको बता दें कि हमने इसके लिए, इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है। 45 दिनों तक हमारी पूरी टीम लगी रही इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए। 11 रिपोर्टर्स को अलग अलग जगह खुफिया कैमरों के साथ भेजा गया, क्योंकि विवेक, हमें भी इस बात की जानकारी थी कि इस ऑपरेशन को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमारी ये यहाँ पर कोशिश है कि दर्शकों तक वो खबर पहुंचाए जो ऐसी खबर है जो उनके घर के ठीक बगल में हो रही हो और उन्हें पता नहीं है। बिल्कुल, और ये भी बताना बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है अदिति, कि हमने ये फैसला क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और इस तरह की खबरों से हम रोजाना परेशान हो चुके थे और हमने फैसला किया कि इसे एक्सपोज करेंगे। अभितोष और करिश्मा हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से दिख रहे हैं हमें, इसके अलावा प्रत्यूष और सोनिका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि इस तरह की खबरों से हर कोई दो चार हो रहा था, हर कोई परेशान हो रहा था। प्रत्यूष के पास चलते हैं। प्रत्यूष, एक बहुत बड़ा खुलासा आपसे थोड़ी देर में। बिल्कुल विवेक, और मुझे लगता है कि ये खुलासा ये आम लोगों से जुड़ा हुआ खुलासा है, वरना टेलीविजन में तो कई खुलासे इससे पहले भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ये जो खुलासा है ये हमारे आपसे इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि हो सकता है कि हम और आप और या हमारे परिवार से या हमारे पड़ोस के परिवार से लोग इस जगह पर जरूर जाते होंगे, जिसके बारे में थोड़ी देर में सोनिका वो सच्चाई लोगों के सामने आएगी, जिससे लोग हिल जाएंगे और उनको यकीन नहीं होगा कि उनके साथ इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा धोखा अब तक होता आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात यहाँ पे राष्ट्रहित की हम करने जा रहे हैं प्रत्युष, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये कि हम लोग खुद ग्राउंड पर गए थे। हालांकि पहचान जरूर हमें छिपानी पड़ी क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा था, पहचान छुपाकर हम अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे और बहुत खतरनाक हमारे लिए भी हो गया था कि इन बातों को बाहर निकालना, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला था, मुझसे, आपसे, तमाम उन लोगों से जुड़ा हुआ कि कहीं किसी के साथ कोई फर्क तो नहीं हो रहा है। सोनिका, करिश्मा भी उस टीम का हिस्सा थी जो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए फील्ड पर निकले। एक बहुत ही बड़ा ये एक ऑपरेशन। करिश्मा, अभितोष का रुख करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब जब कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है दर्शकों को ये दिखाने के लिए कि ये ऑपरेशन लुटेरी लाश क्या है, आपके लिए कितना मुश्किल रहा ये ऑपरेशन? देखिए, चुनौतियां काफी ज्यादा थी अदिति, लेकिन देखिए उन चुनौतियों को पार करते हुए इंडिया डेली लाइव की टीम मौके पर पहुंची हुई थी और किस तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, हर एक सच्चाई इंडिया डेली लाइव अपने दर्शकों के सामने रखेगा। अभितोष भी मेरे साथ बने हुए हैं। अभितोष, ये जानना लोगों के लिए आखिर कितना जरूरी है? बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा धोखा यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ हो रहा था और बहुत से लोग ऐसे थे जो पर्दे के पीछे इस तरीके का बड़ा कारोबार यहाँ पर चला रहे थे। उसका हम खुलासा करेंगे बस कुछ ही देर में और हम आप तक पहुंचेंगे जान जोखिम में डालकर। हम आप तक ये रिपोर्ट सारी लेकर आ रहे हैं, तो इसको जरूर देखिए। अभितोष, बहुत ज्यादा जरूरी भी है और इंडिया डेली लाइव आपको बिल्कुल अभितोष, वक्त हो चुका है, 5 बजने वाले हैं, तो शुरू करते हैं ऑपरेशन लुटेरी लाश और बताते हैं देश को कि किस तरह से उनके जज्बात के साथ, उनके आस्था के साथ, उनके जो उनके विश्वास के साथ खेला जा रहा था। आइए देखते हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद किसी धर्म, संप्रदाय या मत पर सवाल उठाना नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन में शामिल दावे या विचार व्यक्तिगत हैं
ऑपरेशन लुटेरी लाश का मकसद उन लोगों को बेनकाब करना है जो आस्था की आड़ में धर्म का व्यापार कर रहे हैं। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे इंडिया डेली लाइव करने जा रहा है टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसा खुलासा जो आपको हैरान कर देगा। देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपके घर के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हिंदुस्तान के शहरों गांव कूचों में यह तस्वीर आम है। आप भी कई बार ऐसी किसी मजार के करीब से जरूर गुजरे होंगे। लोगों को दुआ मांगते, चादर, पैसे चढ़ाते देखा होगा, लेकिन तब आपको इसका इल्म नहीं रहा होगा। हिंदुस्तान में मजार की आड़ में बड़ा खेल चल रहा है। इस तस्वीर के पीछे एक स्याह सच छिपा है, वो सच जो आपकी आस्था से खिलवाड़ करता है, कानून का मखौल उड़ाता है, उसे ठेंगा दिखाता है। आपको कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ होगा, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। यह मजार जो लोगों की आस्था से जुड़ी है, अब पैसे कमाने का धंधा बन चुकी है। यहां फर्जीवाड़े की दुकान खुल चुकी है। यहां एक लुटेरी लाश है। इंडिया डेली ऑपरेशन लुटेरी लाश के जरिए मजार की आड़ में चल रहे इसी गोरख धंधे के खेल का पर्दाफाश करेगा। इंडिया डेली की इन्वेस्टिगेटिव टीम आज आपका सामना उस लुटेरी लाश से कराएगी जो आपकी जेब पर डाका डाल रही है, आपको लूट रही है। इंडिया डेली के खुफिया कैमरे में वो तस्वीर कैद हो गई है जो बताती है कि चंद पैसों के लिए कैसे इंसान अपना ईमान बेच रहा है, लोगों की आस्था का सौदागर बन चुका है, मजार को मुनाफे के तराजू में तौल रहा है। इंडिया डेली आज आपको मजार के माया जाल की ऐसी हकीकत से रूबरू कराएगा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम आज इस बात का खुलासा करेंगे कि जिन मजारों पर लोग सजदा करने जाते हैं, आखिर उन मजारों के पीछे की सच्चाई क्या है। ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते देश भर में मजारों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मजारों या दरगाहों पर जुटने वाली ऐसी भीड़ के पीछे का राज क्या है। क्या इन मजारों पर बनी कब्रें हैं भी या ये महज एक छलावा है। आज परत दर परत लुटेरी लाश के इसी राज से पर्दा उठाएगा इंडिया डेली। देश को, अपने दर्शकों को आज हम एक एक सच से रूबरू करवाने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि आखिर हमें यह फैसला क्यों करना पड़ा, और हमने जब ये फैसला किया और हमने जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जब इन्वेस्टिगेशन के अंत तक पहुंचे अदिति, तो कितना बड़ा ये रैकेट सामने आया और किस तरह से एक एक सच चौंकाने वाला था, झकझोरने वाला था। बिल्कुल, हम अगली रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएं विवेक, उससे पहले एक बार फिर से हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये जो खबर है ये हर धर्म से ताल्लुक रखती है, ये जो खबर है ये हर वर्ग से ताल्लुक रखती है, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। देश के कई शहरों में अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर इन दिनों चल रहा है। अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की जाती है, लेकिन सवाल यही उठता रहता है कि आखिर ये अवैध मजारें बन कैसे जाती हैं। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम देश के अलग अलग शहरों में निकली, तो अवैध मजारों के शातिर खिलाड़ी इंडिया डेली लाइव के कैमरे में कैद हो गए। देखिए, गुजरात के जूनागढ़ में अवैध मजार मिलती है। प्रशासन इसे लेकर नोटिस जारी करता है तो भीड़ बेकाबू हो जाती है, पुलिस वालों पर हमला कर देती है।
एमपी के भोपाल में रातों रात सरकारी जमीन पर अवैध मजार बना दी जाती है, जिस पर बाद में प्रशासन का हथौड़ा चलता है। उत्तराखंड में 2, 4, 10 नहीं 250 से ज्यादा अवैध मजार मिली, जिन्हें बाद में ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीर अब किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की कहानी बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये अवैध मजार कैसे बनी, किसके कहने पर बनी? जब ये अवैध मजार बन रही थी तो किसी ने रोका क्यों नहीं? इन मजारों पर इतनी भीड़ कैसे जुटती है? अब इन सवालों के जवाब मिल चुके हैं, जो इंडिया डेली के खुफिया कैमरे में कैद हो चुके हैं। इंडिया डेली के खुफिया कैमरे में वो चेहरे भी कैद हो चुके हैं जो अवैध मजार के इस खेल के शातिर खिलाड़ी हैं। ये चेहरे आज इंडिया डेली के खुफिया कैमरे में कबूल करेंगे कि ये पूरा खेल कैसे चल रहा है, कैसे लुटेरी लाश आपकी आस्था से खिलवाड़ कर रही है। देश भर में तेजी से सामने आ रही मजारों की खबर इंडिया डेली के सामने आई तो हमने इसकी पड़ताल करने की ठानी। हमारी पहली मंजिल थी उत्तर प्रदेश का अलीगढ़। हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ के जीवनगढ़ मोहल्ले में एक शख्स अवैध मजार बनाता है। जीवनगढ़ में काफी पड़ताल के बाद हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम को वो शख्स मिल गया जो हमारे लिए मजार बना सकता था। हालांकि पहले तो इसने काफी नानुकुर किया, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद ये मजार बनाने के तरीके से लेकर कमाई करने तक का राज बताने को राजी हो गया। जब इसे हम पर पूरी तरह भरोसा हो गया तो इसने इस बात का भी खुलासा किया कि मजार पर आने वाले लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, आस्था और चमत्कार के नाम पर कैसे लुटेरी लाश की मदद से दुकान चलाई जाती है। अगर एक नकली मजार बनानी होती है तो वो किस तरीके से बनाई जाती है? और एक ताक बना ली, उसमें अगरबत्ती जला ली। अच्छा, धीरे धीरे करके उसको अगरबत्ती जलने लगे, एक आदमी को देखने लगे, जी, कुछ बताते रखते हैं, कुछ पैसे रखते हैं, कुछ दिनों के बाद में उसे उठाते हैं। फिर जब 2-4 आदमी आना शुरू हो जाना है तो खबर जैसी बनाए, अच्छा, जैसे खबर हो तो उसका चादर डाल दें। तो कहीं भी बन सकती है मजार। अगरबत्ती लगाइए और धंधा शुरू। बताशे मिठाई रखिए, मजार तैयार। पहले मजार बनेगी, फिर बनेगी कब्र। इसने ये तो बता दिया कि अवैध मजार कैसे बनती है, लेकिन सवाल ये है कि मजार के लिए जमीन कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? हमारे खुफिया रिपोर्टर ने जब इसको लेकर सवाल किया तो इसने जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। किसी पार्क कॉलोनी में तो आपका जगह का चुनाव ना होने देगा, कोई ना करने देगा। पॉश कॉलोनी में? अच्छा, फिर कहाँ करें? आप ये कोई ऐसी रूरल कॉलोनी हो जहाँ पिछड़ा तबका रहता हो, अच्छा, मजदूर टाइप के आदमी रहते हो, समझे, गरीब लोग रहते हो, और एक घनी आबादी। मतलब मजार के लिए गरीब बस्ती तलाशी, पिछड़ा तबका हो तो और भी अच्छा, घनी आबादी भी होनी चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि मजार के लिए जमीन कैसे मिलेगी। हमारी 50 की सब बाउंड्री करा के उसकी सफाई सुथराई शुरू करा दो। अच्छा, इस दिनों के लिए जी, टाइम लगता है इसमें, कितना? वो कम से कम 1.5 साल तो लगी जाएगी इसमें। अच्छा, अब उस पे जो है एक आदमी, दाढ़ी रखा हुआ आदमी मुहैया करो, अगर मुसलमानी हिसाब से रखना है तो मुसलमानी हिसाब से रखना है तो एक दाढ़ी वाली का इंतजाम करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, हाँ, वो टोपी लगा के अपने और वो मोरों के पंख की झाड़ू दे के उसे बैठा दो जी, महीना भर बैठा रहे वो, जी, उसके बाद में उठा के बोर्ड लगा दो किस चीज का? कि फला बाबा का मजार है। तो मजार के लिए प्लॉट खरीदना होगा, बाउंड्री कराकर सफाई करानी होगी, दाढ़ी वाला आदमी रखना होगा जो टोपी लगाए, मोर पंख की झाड़ू रखे, एक बोर्ड लगाकर अपना हक जताना होगा, मजार को किसी बाबा का नाम देना होगा।
अब तक हम यही मानते थे कि मजार सिर्फ वहां बनी होती है जहां किसी पवित्र आत्मा की कब्र हो, लेकिन इस शख्स की बातें सुनकर साफ हो गया कि हर मजार पाक नहीं है या किसी कब्र पर नहीं बनी, बल्कि यह सिर्फ कमाई का जरिया बन चुकी है। इंडिया डेली लाइव एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देना चाहता है कि हमारा मकसद किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। ऑपरेशन लुटेरी लाश के जरिए हम उस हकीकत से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं जो आपके विश्वास से खिलवाड़ कर रहा है। अब तक हमें यह पता चल चुका था कि अवैध मजार बनती कैसे है, जमीन कैसे मिलती है। अब हम ये जानना चाहते थे कि मजार बनाने में खर्च कितना आता है। इंडिया डेली के खुफिया रिपोर्टर ने जब इस शख्स से खर्चे की बात की तो पहले इसने अपना बचाव किया, लेकिन आप 2-4 आदमी रखोगे, उनका खर्चा न उठाओगे? कितना 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 देना होगा उनको? एक मौलवी को रखोगे, एक वैसी गाड़ी वाले को रखोगे, उसका खर्चा न उठाओगे? तो क्या मतलब उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी या फिर जो आएगा उसमें से हिस्सेदारी कैसे तो होगा? जब आएगा, जब हिस्सेदारी दोगे ना, तब जब तक आना शुरू हो जाएगा, जब इससे पहले वो तुम्हारे 7 महीने काम क्यों करेंगे? तो आप मुहैया करवा देंगे ऐसे लोग? ये तो आज भी मुहैया कराना मेरा काम है। भाई एक आदमी तो वो जो सूफी होगा वो तो कहीं जाएगा आएगा ना, बस ऐसे ही कहीं टहलने निकल गया, यहाँ निकल गया, वहाँ निकल गया, अपने वो कर लेगा। वो तो भाई तुम्हारी जगह की और उसकी देखा भाली करता रहेगा, वो सब करता रहेगा, धीरे धीरे करके वो बना लेगा उसे जी। अब रह गई बात ये कि वो जो लोग होंगे वो करेंगे, आपका जहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ ऐड करेंगे तो चार्ज करने के लिए कि वो फला जगह बाबा का एक मजार निकल गया जी, और उसमें साहब एक हिंदू फैमिली ने जगह दी है उन बाबा के मजार के लिए जी। ये एक और नई बात होगी। अच्छा, ताकि लोगों को ये विश्वास ही हो जाए। और यार हिंदू फैमिली ने दी, हिंदू फैमिली ने बाबा के मजार के लिए जगह दी है जी। उस हिंदू फैमिली को हुआ था बशारत हुई थी बाबा की कि वो फला जगह मजार बनाओ जी। उसने जगह खरीदी है, उसने जगह दी और उसने मजार बनवाया बाबा का जी। लॉजिक रखोगे ना रखोगे कुछ जी ना लॉजिक के आदमी, एक गंवार आदमी मान लेगा, एक समझदार आदमी आपकी बात कैसे मान लेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं आप आदमी 3 आदमी मुहैया करवा देंगे, ऐसे आदमी की जिन पे कोई शक ना करे और लगे कि हाँ भाई वाकई में ये लोग असली बात कर रहे हैं। तो लगभग कितना खर्चा हो जाएगा 1 साल तक का? अगर मैं लेके चलूँ अपना बजट तो कितना खर्चा हो जाएगा पर मंथ का तीनों लोगों का? 6-7 हज़ार रुपये का आपको 8, 6, 12, 20,000 रुपये हो गए, मतलब 20-25 हज़ार रुपये महीना का आप खर्चा रखिए, फिर 150, 10-20-50 रुपये आप उन्हें चाय पानी के लिए 3,000 रुपये देखिए, वहाँ पे भी अगरबत्ती जलेंगी। 3,000 रुपये महीना वहाँ भी रखिए, 500 रुपये रोज का खर्चा, तो मतलब 30,000 रुपये महीने का मान के चले। 30,000 रुपये महीना का बजट मान के चलिए, यानी 3,60,000 रुपये, लगभग 3.5 लाख रुपये साल का। हाँ इतना खर्चा। हमें समझ आ गया, मजार के लिए हिंदू परिवार जमीन दे दे तो अच्छा, मजार में कुछ लोगों को रखना होगा, तनख्वाह भी देनी होगी। एक आदमी 24 घंटे रखवाली के लिए होगा, इसका खर्च 30,000 महीना आएगा। आखिर कोई अवैध मजार बनाने के लिए इतना खर्च क्यों करेगा? उसे इससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा सवाल, किसी को इस बात का यकीन कैसे होगा कि फला मजार पर सजदा करने से उसकी दिक्कत दूर हो जाएगी, उसकी किस्मत बदल जाएगी? तो इन जनाब के पास इसका भी जवाब था। अच्छा खान साहब, एक चीज और मुझे बताइए कि लोगों को विश्वास भी हो जाए, ऐसा भी तो कोई बंदा होना चाहिए जिसको हाथ की सफाई वगैरह आती हो, जो लोगों के दिमाग पे थोड़ा सा पकड़ बना के रखे। देखो भैया 100 आदमी आए जी, जिसमें 20 का काम ऑटोमेटिकली हो जाता है अपने आप ही। और कोई अल्लाह मियां है, ईश्वर है कोई करने वाला, सुपर पावर तो वही है जो वो करता है जी। या आदमी का अपना अमाल करते हैं जी। भाई मुझे रिवॉल्वर चलानी है तो रिवॉल्वर उठाऊंगा, घोड़ा दबाऊंगा जब तो चलेगी। जी 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 जी। 20% लोगों की तो अपने आप ही काम हो जाती है। अच्छा, तो वो 20% वो 20% वो इतना कर देती है कि भाई साहब मैं पूछूंगा मार्केट में स्टेबल हो जाएगा, मतलब अपना बिजनेस वो सेट कर देंगे, पूरा मार्केटिंग वो कर देंगे। हाँ। तो सुना आपने, ये मान रहा है कि मजार सिर्फ आस्था का केंद्र है, यहाँ सजदा करने से आपकी किस्मत नहीं बदलती। 100 में 20 के काम अपने आप हो जाते हैं। यही 20% लोग मजार की मार्केटिंग करते हैं। अब हमें विश्वास हो चला था कि ये पूरा खेल पैसा कमाने का है, आस्था के नाम पर बेवकूफ बनाने का है। इसलिए अब बारी थी मजार पर बनी कब्र की सच्चाई जानने की। या कोई ऐसा इंसान आ गया कि भैया यहाँ पे तो कुछ नहीं रहा,
इसे तोड़ के खोदो, तो अंदर का क्या है? कोई ना कहेगा तोड़ के खोदो, वो जो सूफी है ना वो लड़ मरेगा वहाँ पे। दिमाग खराब हो गया, मजाक को खुदवा रहा है। दंगा हो जाएगा। इन केस एक दंगा हो जाएगा, वो आदमी डर के भाग जाएगा, हम जैसा आदमी। अच्छा, कि कहीं बवाल ना खड़ा हो जाए। और एक और बात बता दूं, तुम्हारा कोई कंकाल दफन होने का थोड़ी होगा, तुम्हें तो बशारत का मजार होगा वो तो। जी मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? जी जी। मैं किसी बाबा का तू थोड़ी है। मतलब पूरा इंतजाम है। कोई मजार को लेकर सवाल करेगा तो मजार का सूफी लड़ने लगेगा, मजार को खोदने नहीं देगा। ये मजार बशारत की होगी। बशारत यानी ख्वाब में दिखाना। इसका कहना है, अफवाह फैला दो, मुझे ख्वाब में बाबा दिखाई दिए और उन्होंने यहाँ मेरी मजार बनाने को कहा। वो तो मुझे तो ख्वाब में बशारत दिखाई दी है जी कि मेरा मजार बनावा, तो उसके नीचे क्या होगा? जी। भाई ये ख्वाब में देखी हुई चीज का उसमें उसके नीचे क्या होगा? जी। कहा मेरा मजार फला जगह बना और लोगों को बता और खैर फायदा लें लोग मुझसे। मेरे हक में भी दुआ करें और अपने हक में भी दुआ करें। बात मजार की हो रही है तो अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इसने हमारे खुफिया कैमरे में माना कि अजमेर शरीफ मानी हुई दरगाह है, लेकिन वहां बैठे लोग लुटेरे हैं। दरगाह के बारे में ना कह रहा कुछ भी, मुझे माफ करें वो, लेकिन ख्वाजा साहब की दरगाह पे जो लोग गए थे वो डकैत थे। इनकी बातें सुनकर साफ हो चुका था कि सभी मजारों के नीचे कब्र नहीं होती, ना ही उनमें कोई चमत्कार होता है। आस्था के नाम पर इन मजारों पर भीड़ जुटने लगती है, जिसका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। तो देखा आपने कैसे आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मजार के नाम पर कैसे आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत सारे खुलासे आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया डेली लाइव की पड़ताल तो अभी शुरू हुई है। देश भर में बन रही अवैध मजारों को लेकर हमारी पड़ताल जारी थी। हमें यह पता चल चुका था कि अवैध मजार कैसे बनती है, जमीन कैसे मिलती है, कौन मजार की देखरेख करता है, इसमें कितना खर्चा आता है। लेकिन लुटेरी लाश का मजार से क्या कनेक्शन है, इस सवाल का जवाब अब भी हमें नहीं मिला था। इसलिए हमारा सफर आगे बढ़ा। हमारा अगला शहर था यूपी का फिरोजाबाद, जो अलीगढ़ से करीब 100 किलोमीटर दूर था। फिरोजाबाद में हमारी मुलाकात छोटे खान नाम के शख्स से हुई। छोटे खान ने कुछ दिन पहले सड़क के किनारे हरे रंग की चादर बिछाई थी, फिर उसके चारों तरफ ईंटें रखकर उसे मजार की शक्ल देने की कोशिश की थी, ताकि चढ़ावा आता रहे। इससे जब हमने फर्जी मजार की बात की तो शुरू में ये भी हिचकिचाया, लेकिन कुछ ही देर में इसकी हिचक काफूर हो गई और ये मुद्दे पर आ गया। मजार बनानी। मजार? हाँ, क्या कर रहा है? मजार बनानी है, तो वो मजार बनानी है। मजार मजार बनानी है, आगे चल के नेक्स्ट सेट है या फिर मुसलमानी टाइप बननी है कि हिंदुवानी टाइप? आप, मैं तो आप जानता नहीं हूँ, मैं आपको मुसलमानी टाइप बनानी। मुसलमानी टाइप बन जाएगी, वो तो क्या परेशान। इसे बेवारसी जगह में बनवाना, उसमें कोई अटैक वगैरह तो नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई ना करेगा। सब अटैक हमारी, ये चीजें तजुर्बे की चीज है, मानोगे क्या बात है? ये चीजें तजुर्बे। अब हम कैसे शुरुआत करें, हम शुरुआत कहाँ से करें? ताकि धीरे 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 आगे बढ़ जाए। धीरे धीरे आगे बढ़े। हाँ, पहले क्या करें हम? शुरुआत कहाँ से करें? तो पहले यही बना दो, पहले क्या? इसकी कवर बना दो। अच्छा, सबसे पहले। अच्छा, और कवर के लिए मिस्त्री हर आदमी नहीं बना पाएगा, तो आप बताओ ना। आप मिस्त्री भूरा बना देगा। अच्छा। जैसे हमारी भी बनी हुई है। अच्छा खेत पे बनी है हमारी। अच्छा, अच्छा, गड्ढा खुदवा के उससे कवर बना दी होगी तो? कवर गड्ढा कहीं नहीं खुदता है, वो तो उसकी थोड़ी सी 6x6 की जैसे नींव खोद के थोड़ी सी, उसमें नींव भर के ऐसे चारों तरफ से
और ढकवा दो। चारों तरफ से इतना ऊंचा कर लो, इतना ऊंचा करके फिर उसमें मिट्टी भरवा लो। अच्छा। उसमें चारों तरफ से मिट्टी भरवा के उसको घटाक सीधे बिल्कुल बराबर मिट्टी हो जाए और फिर उसमें लेंटर डलवा दो। अच्छा। उसको लेंटर डलवा दो बिल्कुल दीवार समेत, और लेंटर डलवाने के बाद में फिर बीच में पल्ली जैसे इधर की साइड में उसका ताबीज जो उठेगा ऐसे बिल्कुल पीछे, ताकि बिल्कुल लगे। ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे लगे कोई दखल है ना। हाँ। छोटे खान से बात करके साफ हो गया कि पहले कब्र बनानी होगी। इसके लिए गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, नींव खोदकर मिट्टी भर सकते हैं, लेंटर डालकर ताबीज बनाना होगा। थोड़ी देर बाद छोटे खान हमें अपने घर के अंदर ले गया। उसे नहीं पता था कि वो जो बोल रहा है, जो बता रहा है, वो हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो रहा है। मैं आपको जानता नहीं हूँ, मुझे आप जानते हैं। आपको जानने के लिए कुछ चाहिए क्या? आपका नाम ही इतना बड़ा है। नाम ही कहाँ तक है? नाम तो बहुत छोटा है। ये इधर की साइड में इसका ये बनेगा, किस्तों में बनेगा या एक साथ ही बना देंगे? एक ही साथ में बन जाएगा। तो कोई बोलेगा नहीं कि कल तक तो थी नहीं, आज कैसे आ गई यहाँ पे? है? कल तक तो थी नहीं, आज कैसे आ गई यहाँ पे मजार? तो थोड़ी सी इतना कर दो उसका, मतलब सिर्फ बाहर की ये जो जी एक नींव भरवा के बाउंड्री पक्का करवा दे। अच्छा खान साहब एक चीज, इसको लेकिन चेताना पड़ेगा पहले। तो वो आप है ना, इसी हाँ। वो सब चीज वो हम सब जानते हैं। जब तक डर का नहीं बनेगा लोग नहीं डरेंगे। जब तक भय नहीं बनेगी, जब तक कुछ नहीं बनेगा। अब तक छोटे खान को भरोसा हो गया था कि हम सचमुच कोई मजार बनवाना चाहते हैं, लिहाजा वो हर पैंतरा बता रहा था जिसे वो आज तक आजमाता आया है। इसके बाद तो इसने हमारे खुफिया कैमरे में वो खुलासा किया जिसके लिए हम अलीगढ़ से फिरोजाबाद आए थे। अच्छा छोटे भाई एक चीज बताइए कि अगर पुलिस वाले तंग करते हैं तो उसका क्या है, कुछ है जुगाड़ उसका भी? पुलिस तो फिर भाई उनके लिए ये तो दिखाना है साहब, ये हमारा ये था, हमारी यहाँ दूसरे के लोगों की अपनी कब्र बना रहे हैं, ये है, कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद छोटे खान ने वो किया जिसका हमें इंतजार था। उसने हमें अपने हाथ की सफाई दिखाई जिसे वो चमत्कार का नाम देकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। चमत्कार कैसे दे? नहीं, चमत्कार ऐसे ही होता है। और ये अमन शाह की ये क्या है गांठ, ठोकी तो। अब एक बात बताओ, अब इसको क्या करना है, ये क्या हो रहा है? गांठ बन रही है, लाठी तो लग रही है, लाठी तो लग रही है। सही बताना, कोई इसमें हेरा फेरी हो रही है कि कुछ और? कुछ नहीं, गांठ बन है, गांठ बन गई। अब देखो इसको टाइट कर दो। अजय हाथ ही तो खुले ही, वैसे तो ना खुल रही ना। अब देखो फिर मैं और जाए टाइट करूंगा, देखो जाए। अब तो बतेरी टाइट हो गई ना। अभी कहाँ भैया, अभी टाइट देखो आ जाएगी तो मैं तुम बता दूंगा कि बाकी में छोटे गाड़ी के रहेंगे वैसे। अब ये देखो कितनी दाब के देखना, इसको कितनी टाइट है। अभी बहुत टाइट है। अच्छा देखो जैसे करिश्मा कैसे दिखाते हैं। अब दो आतन तो खुल जाए, एक तो खुल जाए। जब मुंह में वैसे तो है ना। अब ये आड़ है, ये देखो आड़ करीब है ना, इस तरीके से। अब जब हम टटू को देखो लगी है करना, लगी है। अच्छा ये गांठ आपके सामने मैंने लगाई है, ये रखी। अब ये खुली है कि लगी है? लगी हुई है। लगी है घास तो लगी है, लगी हुई है। मारो मारो मारो, बस उठा लो, फटकार के फटका लियो। कहाँ लगी है? कहाँ लगी है? गांठ है नहीं। सही हाँ, इसमें तो गांठ है ही नहीं। अरे कहाँ लगी है? लगी नहीं ना, वो तो बड़ा हुआ है, गांठ है नहीं। ये कैसे किया?
छोटे भाई अब यही तो ये हुआ कैसे है? छोटे भाई जी बताइए, हुआ कौन कैसे सा? ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे यार ये कोई चमत्कार नहीं है यार, ये कोई चमत्कार है थोड़ी। छोटे खान की बातों से साफ हो गया कि नकली मजार बनाने वाले दुनिया को बेवकूफ समझते हैं, लोगों के डर का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस पूछे तो कब्र अपने लोगों की बताते हैं। चमत्कार इनके हाथ की सफाई है। साफ है छोटे खान भी इसी खेल का खिलाड़ी है और मजार के नाम पर दुनिया को इसने खूब ठगा है। अब आप समझ गए होंगे ये खेल सिर्फ और सिर्फ पैसों का है, लेकिन अब भी आप लुटेरी लाश का रहस्य जानना चाह रहे होंगे, जिसका जवाब आगे हम आपको देंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से पैसों के दम पर कभी भी कुछ भी कहीं पर भी हासिल किया जा सकता है। अदिति, इससे चौंकाने वाली बात कुछ नहीं हो सकती। जब इस स्टिंग ऑपरेशन को हम अंजाम दे रहे थे तभी हमारा यह मानना था जब ये खुलासा देश के सामने होगा तो हर कोई इससे चौंक जाएगा। और देखिए, आस्था के साथ जब खिलवाड़ होता है तो विवेक सबसे ज्यादा दुख होता है, लेकिन हमारा ये फर्ज था कि ये खबर हम आपके सामने लाएं। इंडिया डेली लाइफ के ऑपरेशन लुटेरी लाश में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों की हकीकत कैमरे में कैद हो चुकी है, लेकिन अभी हमारी पड़ताल जारी है। बिल्कुल, लिहाजा इंडिया डेली की टीम यूपी के दूसरे शहरों में भी पहुंची ये जानने के लिए कि आखिर कैसे देश के अलग अलग हिस्से में इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जाता है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन लुटेरी लाश की हमारी पड़ताल में अब तक हमारे खुफिया कैमरे में उत्तर प्रदेश के 2 शहर अलीगढ़ और फिरोजाबाद का सच कैद हो चुका था। देश भर में बन रही अवैध मजार की स्याह सच्चाई हम जान चुके थे। इसके पीछे के 2 खिलाड़ियों के चेहरे बेनकाब कर चुके थे, लेकिन कुछ सवाल अब भी हमारे जहन में कौंध रहे थे, जिसका जवाब जानने के लिए हमारे खुफिया रिपोर्टर पहुंचे उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा। आगरा में एंट्री करते ही हमें सड़क पर बनी मजार दिखाई दी। हम थोड़ा आगे बढ़े तो हाईवे किनारे बनी एक पुरानी दरगाह पर हमने डेरा जमाया। यहाँ पास ही एक छोटी सी दुकान चलाने वाले खलील से हमारी मुलाकात हुई। हमने खलील से भी अवैध मजार बनवाने की पेशकश की। शुरुआत में खलील आनाकानी करने लगा, लेकिन बाद में खलील भी चमन और छोटे खान की तरह राजी हो गया। मुझे ना कमाने खाने के हिसाब से बन जाएंगे। हाँ, सीधी सी बात हुई है। देख सकते हैं तुम बना रहे हो ना, तुम्हीं को बैठना पड़ेगा। और किसी को बैठा लोगे तो वो अपना टेंशन करेगा। बनाने को आप किसी के नाम से बना दो, उसको तो आगे कैसे बढ़ाएं? ये तो अपने आप बढ़ ही जाएगा। इसके बाद तो खलील ने हमारे खुफिया कैमरे में अवैध मजार बनाने से जुड़ी हर बारीकी का एक एक कर खुलासा करना शुरू कर दिया। नमस्कार को नमस्कार होती है। आप अच्छा बनाओगे तो बढ़िया, आने जाने वाले सही रहेंगे, जब आने लगेंगे तो अब अपने आप हो जाएगा। लेकिन तू किसी ऐसे एक बॉल भी आपको रखना पड़ेगा, वहाँ बैठा रहना पड़ेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, बॉलीवुड प्रकृति बॉलीवुड देखी आएंगे ना लोग। आपको ऐसा है ना, उसको पंजाब रखेगा। किसी बंदा नहीं करेगी। अरे मुझे जानकारी नहीं है। 5,000, 3,000, 4,000 बस एक बॉलीवुड काफी है। आप मुहैया करवा देंगे कोई किसी इंसान को, तनख्वाह मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। खलील ने बता दिया कि पैसा कैसे आएगा। मौलवी बैठेगा तो लोग आएंगे, मजार पर चढ़ावा चढ़ेगा, मौलवी को 5 से 10 हजार सैलरी देनी होगी, खलील ही मौलवी मुहैया करा देगा। खलील ने यह भी कहा कि ऐसी जमीन पर मजार बनवाओ जिस पर कोई दावा ना कर सके, और हाईवे या सड़क के किनारे बनाओ जिससे कि लोग आते जाते रहें और कमाई भी होती रहे। इसके आगे खलील ने जो कहा उसे आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए।
हमारे खुफिया कैमरे पर इसने बताया कि कांग्रेस सरकार में मज़ार गुलजार रहती थी, लेकिन अब मोदी सरकार है, बजरंग दल वाले परेशान कर देंगे। देखिए, सब लोग जो है वो आजकल मजार पे जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी सब जाते हैं। तो आता है तो मोदी है ना, मोदी की वजह से तो बहुत काम करा हुआ है। वो टाइम था जी, अभी टाइम तो इंदिरा के टाइम में 70 साल तक तो बाजारों की पूजा पाठ होती है, सारे काम होते हैं। जी जी। अब एक तो नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी भी है, तो मुझे मानता है उसकी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, सलीम चिश्ती की दरगाह बना लो, बन जाएंगे बन जाएगी। तो उसमें अर्चन करेगी तो क्या बोलेंगे कि ये सलीम चिश्ती की दरगाह कैसे बन गई। अच्छा, नाम कोई भी रख देंगे, क्या दिक्कत है? नाम तो कोई भी रख दीजिए। हमारे लोगों में मेरी मानता है, बनाने में खर्चा कितना आ जाएगा? ये तो आज के ऊपर है। अंदाजन लाख लगा लो, 2 लाख लगा लो, 3 लाख तक का खर्चा आ सकता है। खलील से हमने मजार के लिए मौलवी से लेकर बाकी कर्मचारी मुहैया कराने की बात कही, तो ये उसके लिए भी राजी हो गया। देखो आज के टाइम में ऐसा कोई ईमानदार नहीं, जितने भी दाढ़ी वाले उतने भी मुख्तार है। नहीं, सब तो नहीं सब है, जमाने में सब है। जो इमाम नवाज पढ़ा था वो भी नहीं होता, नहीं, सब नहीं होंगे, खासा बहुत है। मुझे नहीं लगता खासा होगा। जिसमें चमक होगी जी, वही दुर्मान होगा। लोग जाते वहाँ जहाँ करिश्मा देखते हैं, तो ऐसा कहीं बंदा बिठाना पड़ेगा ना भाई यहाँ पे। मैं बाबा को सामान ला दूंगा। हाँ, नहीं, आप जो मजारों पे बैठने वाले होते हैं ना कागड़ी जी, वो दमदार बेड़ा पार वाले होते हैं। अच्छा, और लेकिन वो लोगों को तो ये दिखाता है कि हम लोग तो मतलब बिल्कुल वो दुनिया को ऐसे दिखाते हैं कि मतलब हम इसको साफा मान रहेंगे सारा और और भी लोग जुड़ते हैं। जी 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 जी। तो 2 लोग हुए ना, एक तो वो भी ताजी गंदे वगैरह जो कुछ करेगा वही भ्रमित करेगा। लोग ऐसे हैं जो हो जाएंगे, है लोग ऐसे काले कपड़े पहन के और लगा के। जी, बातों वाला होना चाहिए आदमी जी, तो बात बनाता रहे और फैसू। लेकिन लोगों पे डर भी तो होना चाहिए थोड़ा सा। तो अरे पूरे फोन सब करते हैं, कैसे करते हैं वो? सब अपना कला दिखाते हैं। अच्छा, एक झोला डाल लाएंगे वो अपनी कला में सब दिखा देते हैं, दूसरे को ऐसा वो कर देते हैं, उनकी पर्दा डाल देते हैं कि वो जाता है। ये भी ये आप है क्या अभी बाबा लोगों बैठे नहीं है जी, आप जब बाबा लोगों में बैठोगे तो पता लग जाएगी इनके दिलों क्या है। आगे खलील ने वही बात कही जो छोटे खान ने कही थी। अवैध मजारों का ये धंधा आस्था या विश्वास पर नहीं, लोगों के डर पर टिका है। अगर मतलब सारा चीजें अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ डर का बिजनेस है ना, और लोगों को डराया जाएगा। अरे वो तो अपने आप ही डर जाते। मजार बन गई, भीड़ आने लगी, लेकिन रोजी रोटी का सवाल अब भी बरकरार था। इसका भी समाधान खलील ने बता ही दिया। लेकिन अगर ये मजाक बन गई तो अपना चीजें चलती रहेंगी। अभी तो जाओ है ना। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट कांग्रेस की हो तो कुछ नहीं कर सबसे ज्यादा बाजारों से औरतों का जवाब ज्यादा रहता है। क्यों ऐसा क्यों? करवा दिया दूसरा करवा के और होता कुछ नहीं है, होता कुछ 5-6 हज़ार की बात है, क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम करवा देंगे। गुलाब के फूल रख लो, वगैरह रख लो, लोग ऐसी जैसा भी खरीदेंगे तो इस शब्द को 50 की डबल वाला भी। अच्छा, लोग तो आ जाएंगे और जबकि होगा कुछ नहीं इसके नीचे। अगर आप दरगाह पे चले जाएंगे, दरगाह पे चल के फिर आपके साथ आ जाएंगे। सब आदमी है, आपके आदमी
खलील के खुलासे से ये तो पता चल गया कि दाढ़ी बढ़ाकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, मजार में बात बनाने वाला होता है, लोगों में डर बैठाता है, महिलाओं पर इनकी नजर होती है, महिलाओं को ये ज्यादा ठगते हैं। तो इस खुलासे को देखकर आप बेशक शॉक्ड होंगे, हम सब भी शॉक्ड हैं। अदिति, जब भी मैं कहीं गुजरता हूं किसी मजार के आसपास से, तो मैं रुकता हूं वहां पर, मैं सिर झुकाता हूं, कुछ चढ़ाता हूं, उसके बाद फिर वहां से आगे बढ़ता हूं। लेकिन जब मुझे पता चल रहा है कि मजार बहुत सारे कुछ इस तरह से भी तैयार किए जा रहे हैं, तो ये मेरे आस्था के साथ खिलवाड़। आप सोचिए, जो दिहाड़ी के मजदूर है, जो 10-5 रुपए बहुत मेहनत करके एक बार में कमाते हैं, दिन में 100-150 रुपए जोड़ते हैं, वो भी यहां पर जाते हैं अपनी दुख तकलीफ को लेकर। कितना बड़ा सेटबैक होगा ये ऑपरेशन उनके लिए, अगर ये खुलासा वो देख रहे होंगे तो किस तरह से वो आज रिएक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन बार बार हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि आपकी आंखें खुले, आपको पता चले कि आस्था के नाम पर आपको कैसे ठगा जा रहा है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर भी दे देते हैं, हैशटैग ऑपरेशन लुटेरी लाश का बड़ा असर देखने को मिला है। नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ऑपरेशन लुटेरी लाश नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। यानी कि अदिति, से साधारण शब्दों में कहें तो पूरे देश में इस ऑपरेशन लुटेरी लाश की चर्चा हो रही है, इस खुलासे की चर्चा हो रही है, और पूरे देश में हर कोई इसकी बातचीत कर रहा है। हर आम और खास, अदिति, हर आम और खास, मैं किसी वीआईपी सेक्शन या फिर किसी वीकर सेक्शन की बात नहीं कर रहा, हर आम और खास, मैं, आप, आम, खास, हर कोई मजारों की तरफ जाता है, चाहे वो निजामुद्दीन दरगाह हो, चाहे वो अजमेर की दरगाह हो। ये एक विश्वास का केंद्र होते हैं। वही बात विवेक हम यहाँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसी मज़ारें हैं जिन पर लोगों की आस्था है, जो सच में जो दीन दुखी परेशान या फिर आस्था की वजह से लोग जाते हैं, उनको राहत देती हैं, जिनका सम्मान किया जाता रहा है और सम्मान किया जाना चाहिए भी। लेकिन जो ये अवैध मज़ारें हैं, हम यहाँ पर अवैध मज़ारों की बात कर रहे हैं, उन अवैध मज़ारों को लेकर जो एक्शन लिया जाना जरूरी है वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। हम आपको एक बार फिर से ये बात बता दें कि हम यहाँ अवैध मज़ारों की बात कर रहे हैं। मज़ारों के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया डेली लाइव पर अवैध मज़ारों की से एक-एक परत दर परत खुलासा हम करते जा रहे हैं, लेकिन कई सवाल अब भी, जब हम खुलासा कर रहे थे, जब हम पड़ताल कर रहे थे, कई सवाल हमारे जहन में थे, जिनका जवाब ढूंढने इंडिया डेली लाइव की टीम पहुंची है अब यूपी के मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में क्या तस्वीर देखने को मिली, अब आपको वो भी दिखाते हैं। अब तक यूपी के 3 शहरों का सच हम जान चुके थे। अलीगढ़, फिरोजाबाद और आगरा की अलग अलग बाजारों की सच्चाई की पड़ताल कर चुके थे, लेकिन इस खेल की जड़ तक पहुंचना अब भी बाकी था। लुटेरी लाश का सच जानना जरूरी था, इसलिए हम पहुंचे यूपी के मुजफ्फरनगर, जहां हमारा सामना उस सच्चाई से हुआ जिसकी तलाश में हम 3 शहर भटक चुके थे। इंडिया डेली की इन्वेस्टिगेटिव टीम यूपी के मुजफ्फरनगर में अपने खुफिया कैमरे के साथ एक मजार पर पहुंची। अब तक हम जिन लोगों से मिल चुके थे, वो काफी मशक्कत के बाद हमारे खुफिया कैमरे में अवैध मजार बनाने को राजी हुए थे, लेकिन इस मौलवी ने झट से इसके लिए हामी भर दी। एक मजार बनानी है, मजार बनानी है, वो बनानी है कि भविष्य में कुछ आता रहे। समझ हम बात जी कि भविष्य में अपना परमानेंट एक ठिकाना मिल जाए। सही बात कि वो जब तक मरे ना बूढ़े ना हो, चीज़ें आती रहे। वो तो देखिए जगह तो ऐसी चाहिए होगी जो जहाँ पे हम समझ ना बैठ जाए और कोई उठाने की हिम्मत ना करे। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सारी चीज़ें कर दी। तो कौन सी जगह ऐसी होगी देवबंद और सहारनपुर के बीच में, या देवबंद में कहीं या सहारनपुर में कहीं मेन रोड पे, जैसा आप बता रहे हैं? देवबंद और सहारनपुर तो मुजफ्फरनगर के दरमियान। अच्छा। या
सूट नहीं आएगी। अच्छा, मतलब इसी रोड पे हम कहीं कर रहे हैं। नहीं, सूट नहीं आएगी। अच्छा, सूट नहीं। हाँ, ये कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद हम अपने असली सवाल पर आ गए। हमने लुटेरी लाश का सच जानने की कोशिश की, कब्र के अंदर की सच्चाई उगलवाना शुरू किया। अब वो मुझे बता दीजिए कि कब्र के अंदर का कैसे करना है, जो फर्जी बनानी है उसके अंदर कैसे करना है। कहोगे तो पुलिस के पेट में भी धर दूंगा। अच्छा, हाँ, कैसे? कि ऑपरेशन करके देख लो इसके पेट में है या नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और सही। फिर थोड़ा सा बता तो दीजिए थोड़ा सा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो 4 फीट गहरी करो। जी, 4 फीट ज़्यादा नहीं होती। कितनी होती है? हाँ। हाँ, 4 फीट में एक पुतला रख दो। पुतला मतलब बना के ऐसे ही? अच्छा, पत्थर का ले आओ अच्छा, या मुर्दे को निकाल लाओ। मौलवी की ये बात सुनकर हमारे कान खड़े हो गए। मौलवी ने यह माना कि कब्र 4 फीट से ज्यादा गहरी ना हो, पुतला रखकर भी मजार बन जाएगी। किसी मुर्दे को भी कब्र में रख सकते हैं। मजार के काले खेल में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा था, क्योंकि अब तक किसी ने मुर्दे की बात नहीं कही थी। वो कैसे निकलेगा? वो बोलता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लाना कहीं से। कब्रिस्तान में से नहीं तो वहाँ जुगाड़ कैसे होगा? वो सब तांत्रिक लोगों के पास मिल जाता है। अच्छा, हाँ, आप करवा देंगे जुगाड़? कोशिश करेंगे। नहीं, कोशिश नहीं, वो तो फिर देखो अगर ये काम करना है खान साहब तो ये कर कर खोपड़ी मिल जाएगी। अच्छा, मतलब ये ऊपर का हिस्सा? ये हड्डी भी मिल जाएगी। अच्छा, मिल जाएगी। और ये वहां दबा दो। तो सुना आपने, लुटेरी लाश का सच हमारे सामने था। मजार के लिए कब्रिस्तान से मुर्दा लाया जाता है। तांत्रिक लाश का इंतजाम करते हैं। मौलवी भी लाश का जुगाड़ कर देगा। अवैध मजार के लिए मौलवी मुर्दे तक का इंतजाम करने का दावा कर रहा है। हमने इसकी बात को पुख्ता करने के लिए फिर पूछा। इस बार तो इसने खर्चा तक बता दिया। और उसका कुछ खर्चा होगा या? हाँ, खर्चा होगा। कितना? 10-20 हजार रुपए लेकर देते तो अच्छा है। किसको देने होंगे? इसी किस्म के लोग मिल जाएंगे। आप मिलवा देंगे? हाँ हाँ, इंशाल्लाह। और फिर उसे थोड़ा सा तख्ते वख्ते रख दो। जी, लकड़ी के फट्टे? हाँ, उसी के ऊपर? मतलब ऊपर 4 फुट के ऊपर? हाँ, 4 फुट के ऊपर रख करके और उस पर फिर मिट्टी डाल दो। अब जो है नई तकनीक है और पैसे कमाने का मामला है। मतलब मजार के लिए 10-20 हजार में लाश आपको मिल जाएगी। मौलवी के पास इस काम के लिए बाकायदा लोग हैं। ऐसे कमाने के लिए नई तकनीक अपनाते हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा था जो इस मौलवी ने इंडिया डेली के कैमरे में किया था। इसलिए हमने एक बार फिर मौलवी से कंकाल की बात पक्की करनी चाहिए। अच्छा खान साहब, एक चीज और है कि कब्र तो बन गई, अगर हम पीछे कमरा उमरा बन जाएगा? हाँ, वो कमरा तो बनाना पड़ेगा। इंतजाम करना है जो कंकाल का। उसको कितने पैसे करे थे? 20-30 हजार। 20-30 हजार रुपये। तो क्या ये हॉस्पिटल से आएगा या कोई कहाँ से? वो हॉस्पिटल से लाए या शमशान से लाए, अच्छा, कहीं से भी लाए, वो तो उसकी हड़क है। तो ये हेडेक आपकी है ना, आप ही करवा देंगे ना काम? ये हड़क मैं तलाश करूंगा जी। मालिक ने चाहा 99% उम्मीद है कि हो जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे लोग भी हैं, आप जानते होंगे। जब आप क्या 99% कह रहे हैं तो आप जानते ही होंगे। मौलवी दावा कर रहा है 99% मुर्दा दिला देगा। अस्पताल से कंकाल भी मिल जाएगा। 20-30 हजार रुपए देने होंगे। हमारे खुफिया कैमरे पर मौलवी इस बात का दावा कर रहा था कि 99% काम हो जाएगा, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था। हमारे जहन में अब भी शक था
इसलिए हमने मौलवी से फिर पूछा। इस बार इसका जवाब और भी हैरान करने वाला था। खान साहब सारी बात ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज में डाउट हो रहा है कि वो थोड़ा मुश्किल है, जो आप कह रहे हो ना कंकाल लाके रखना, वो थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। तो कुछ और रख देंगे क्या? नहीं तो मेरे को पता लग गया, ताकि अगर मैं भी कोशिश करूं तो मैं भी उस तरफ कोशिश करता रहूं कि अगर मुझे कहीं मिले तो मैं आपसे एक बार मुलाकात करवा दूंगा, आपको ठीक लगे तो आप उस चीज को करवा लेना। ऐसा पत्थर तलाश के। अच्छा, आप जाइए लाल कुआं दिल्ली जी, और गाजियाबाद जी पत्थर तलाशे में मिल जाएंगे जी, और पूरा जिस्म मिल जाएगा, पूरा ढांचा मिल जाएगा, मार्बल का ना? मार्बल का। अच्छा, उसे ला करके रख दीजिए। लेकिन किसी ने खोद दिया देखा तो कहेगा ये तो पत्थर का है। अरे पत्थर का हमें क्या पता पत्थर का है? पत्थर बन अच्छा गया भाई। अच्छा, हाँ हमें पत्थर सपने बन गया भाई, हमें क्या पता। यहाँ निशानी मिली ना, अभी आप बच्चे हो। जी जी मेरी जी, नजर में नहीं मौलवी का ये कॉन्फिडेंस देखकर हम हैरान थे। वो अब तक हमारे सामने पूरी तरह खुल चुका था। ऐसे में हमने जानना चाहा कि अगर अवैध मजार का राज खुल गया और कोई जांच के लिए आ गया तो क्या होगा। इसका भी जुगाड़ हमें बता दिया। अगर वो मिल गया ढांचा, वो जो कंकाल की आप बात कर रहे हैं, मिट्टी में दबाने के लिए। तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा कहीं भी चाहे उसे फाड़ के डॉक्टरों को ले जा, जी वो तो हड्डी ही मालूम होगी। जी, डॉक्टर उसे भी नहीं कह सकता कि वो क्या है जो आपने दबाया हुआ है। और अगर पत्थर भी आपने दिया जी, तो आप उसे अपने पेट से तो निकाल नहीं रहे। सही बात है। पत्थर है भाई, पत्थर बन गया। ऐसी बहुत सी कहावत है जी, कि कंकड़ मारी इंसान के बदन पे और पत्थर बन गया। मौलवी ने मान ही लिया कि ये पूरा खेल झूठ और फरेब पर टिका है। मजार की कब्र में पत्थर रखे जाते हैं। गाजियाबाद में ये पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। कब्र खोदी तो कह देते हैं कि लाश पत्थर बन गई। डॉक्टर को धोखा देने का भी दावा। इंडिया डेली की ऑपरेशन लुटेरी लाश की हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि देश भर में अवैध मजार का खेल इसी तरह चल रहा है। इसके लिए जमीन या तो कब्जाई जा रही है या फिर खरीदी जा रही है। कब्रिस्तान से लाश निकाली जा रही है। अस्पताल से कंकाल का इंतजाम किया जा रहा है। और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पत्थर रख दिया जा रहा है। और इस तरह चंद पैसों के लिए लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से ऑपरेशन लुटेरी लाश में ऐसे सच सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी ठगा सा महसूस करेंगे। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरी पूरी टीम इस वक्त इंडिया डेली लाइव की टीम न्यूज रूम में मौजूद है। हमारे साथ करिश्मा और अभितोष हैं और साथ ही हमारे साथ प्रत्यूष और सोनिका भी हैं। करिश्मा, पहले आपका रुख करते हैं। एक एक कर जो हम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जो आप लोगों ने अपनी तफ्तीश में भी देखा, ये सच लोगों को न सिर्फ हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बल्कि हर कोई जो इन्हें देख रहा है वो बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल अदिति, आपने ठीक कहा कि धोखा हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। आप सोचिए उनकी आस्था के साथ आखिर किस तरीके से खेला जा रहा है। और इंडिया डेली लाइव की टीम की पूरी कोशिश थी कि उस फर्जीवाड़े को, उस धोखाधड़ी को लोगों के सामने लेकर आने की। अभितोष भी मेरे साथ बने हुए हैं। अभितोष, इस कवरेज को लगातार हम कर रहे थे, लेकिन लोगों में अब इसको लेकर इतनी ज्यादा निराशा है कि उनको आखिर किस तरीके से उनकी आस्था के साथ खेला गया है। बिल्कुल, अब सबसे बड़ी चीज की अवैध तरीके से मजारें जो बनाई गई यहाँ पर, देखिए जो आस्था के नाम पर खिलवाड़ यहाँ पर किया गया उसको देखकर बहुत से लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आसपास कई अवैध मजारें ऐसी हो और इसमें किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं है। इसमें सीधा सीधा आस्था से जुड़ा ये मसला है। और कई कई दिन हमने एक एक जगह पर बिताए, लोगों से बातचीत की, लोगों से जाना और समझ में आया कि कितना उनका जुड़ाव था। उनके अगर मोहल्ले में कोई मजार अगर इस तरीके से है, अवैध मजार भी है, तब भी उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था, बहुत लगाव था करिश्मा। और बावजूद इसके आज बिल्कुल, और अभितोष, उनका विश्वास, अभितोष और करिश्मा, सबसे मेन जो मुद्दे की बात अभी ये है वो ये है कि पूरे देश में इंडिया डेली लाइव के स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा हो रही है।
सोशल मीडिया पर हर कोई ऑपरेशन लुटेरी लाश की बात कर रहा है, हैशटैग ऑपरेशन लुटेरी लाश के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमारे साथ सोनिका और प्रत्युष बने हुए। प्रत्युष, ट्विटर पर इस वक्त ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है और लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। ये इस स्टिंग ऑपरेशन की सक्सेस कहानी को बताता है और बताता है ये मुद्दा लोगों के दिलों को छू गया है और इस मुद्दे पर हर घर में, हर चौक चौराहे पर बातचीत हो रही है। और देखिए उसी का परिणाम है विवेक, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में नंबर 1 है इस वक्त ऑपरेशन हैशटैग ऑपरेशन लुटेरी लाश। और मुझे लगता है कि ये इस वजह से है क्योंकि ये जो हमारी ये स्टोरी है, ये पूरा स्टिंग है, ये एक ऐसा स्टिंग है, एक ऐसी स्टोरी है जिससे हर कोई कनेक्ट करता है। क्योंकि मज़ार, मुझे लगता है सोनिका आप भी गई होंगी, मैं भी मज़ार जाता हूं और हमारे कई सहयोगी भी मज़ार जाते होंगे। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग आज इस ऑपरेशन लुटेरी लाश को देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि कितनी जगह पर वो गए होंगे, जैसे कि हाईवे पे जा रहे हैं या फिर किसी सड़क पर या स्टेशन के किनारे जो मज़ार देखे होंगे। अब उनके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या वो मज़ार वाकई में सच्ची है या फिर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, और सोचिए जब तमाम उन मौलवी से हम लोगों ने बातचीत की तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो इस बात को रख रहे थे कि किसी की लाश के साथ कैसे गौरव धंधा हो सकता है। देश भर में ये काम चल रहा है, एक या दो जगह नहीं है, पूरे देश भर में हो रहा है। हालांकि सरकार एक्शन जरूर ले रही है, लेकिन अवैध तरीके से कैसे अतिक्रमण हो रही है, अवैध मज़ारें कैसे बनाई जा रही है, ये इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन में हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त प्रत्युष पूरा देश देख रहा है इस ऑपरेशन को, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं ट्रेंड कर रखा है हमारा ऑपरेशन लुटेरी लाश। और ये बहुत कई सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि साहब ये मतलब कि कितना बड़ा मजाक उनके भरोसे के साथ, उनकी आस्था के साथ, उनके यकीन के साथ है। और वो मतलब एक एक फैक्ट सामने आया है कि कैसे इस पूरे गोरख धंधे को बकायदा प्लान करके फ्रेंचाइजी, अब सोचिए कि एक कोई बाबा का नाम दे दिया जाता है, किसी भी बाबा का अगर मान लीजिए मजार होगा या कब्र होगी तो एक ही जगह होगी, लेकिन फ्रेंचाइजी चलता है, एक नहीं 10-12 जगह पर ऐसी कब्रें हो जाती हैं और किसी को पता नहीं चलता। और लोग वहां पर आस्था में जाते हैं, कुछ लोग पैसे चढ़ाते हैं, कुछ लोग और भी कीमती सामान चढ़ाते हैं और किससे इनकी कमाई होती है। यह है सबसे बड़ा खुलासा कि कैसे लोगों को ठग कर कुछ लोग अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, और जब ये स्टिंग ऑपरेशन हम कर रहे थे, हम भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि कितना ठगा हुआ हर कोई महसूस खुद को करेगा इसे देखने के बाद, क्योंकि हमने खुद को भी इस ठगा हुआ महसूस करा इस स्टिंग ऑपरेशन को करते वक्त। बिल्कुल सोनिका, हमने जब ये फैसला किया कि हम इस स्टोरी का स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तभी हमारे जहन में क्लियर था हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि इस स्टिंग ऑपरेशन में हमारे सामने कितनी चुनौतियां थी अदिति, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करके, हर खतरे से खेल के, अपने को अंडर कवर रख के एक एक खुलासा आज देश के सामने रखा है हमने। और बहुत सारे लोग हमें अपने रिएक्शंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भेज रहे हैं। अगर आप भी अपना कोई कमेंट करना चाहें, अपनी राय रखनी चाहें, आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो जब आप किसी मजार पर रुके हो और आपको ये लगा हो कि मैं यहाँ आस्था के लिए गया था लेकिन मेरे साथ तो ये धोखा हुआ, तो आप भी हमें अपनी राय भेज सकते हैं हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग ऑपरेशन लुटेरी लाश के साथ। हम जानना चाहते हैं, यकीन मानिए हम भी ये जानना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन को देखकर, इस स्टिंग ऑपरेशन को देखकर आपने क्या महसूस किया, आपको क्या लगा? क्या आपको लगा निराशा का भाव आपके मन में आया, आपको लगा मेरे साथ धोखा हुआ है, या आप कोई और भी ऐसा पहलू है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? अभितोष के पास चलते हैं। अभितोष, ये खुलासा वाकई पूरे देश को चौंकाने वाला, और ये खुलासा पूरे देश को चौंकाने वाला है। और बहुत सी ऐसी मज़ारें जहां पर हम लोग जाते हैं और असल मज़ारें हैं, लेकिन उसके नाम पर कई मज़ारें वहां पर चलती हैं उसी शहर में। यही मुश्किल होती है यहाँ पर करिश्मा की, किस तरीके से यहाँ पर ये मज़ारें चलाई जाती हैं, एक फ्रेंचाइजी एक तरीके से यहाँ पर खोल ली जाती है और कमाई का एक जरिया बना लिया जाता है कि आपके आस्था के साथ जरिया। बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि लोगों की आस्था के साथ मजाक है, लोगों के विश्वास के साथ मजाक है। और इंडिया डेली लाइफ की टीम देखिए मौके पर मौजूद है और हम उन सब राजों से पर्दाफाश कर रखे हैं और ये बहुत बड़ा खुलासा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा है और इसे देखकर हर कोई चौंक गया है विवेक यहाँ पर। और यही वजह है कि ट्रेंडिंग में हम टॉप 5 में लगातार चल रहे हैं, हम टॉप पर चल रहे हैं और उसके बाद हर कोई हैरान है, परेशान है विवेक। टॉकिंग पॉइंट बन गया है इस वक्त पूरे देश में यह मुद्दा, इस पर बातचीत लगातार की जा रही है। सोनिका हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रत्युष बने हुए हैं। प्रत्युष, इस मुद्दे की हर कोई बातचीत कर रहा है, किसी को अंदाजा नहीं था कि इंडिया डेली लाइव इतना बड़ा खुलासा करने जा रहा है। मैंने एक दो लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि लुटेरी लाश का मतलब किसी ऑर्गन वॉर्गन की बात होगी, लेकिन बहुत
अहम मुद्दा बन गया है देश का ये। प्रत्युष, आवाज आ रही है आपको? सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है मुद्दा। ठीक है, देखिए अब इसी स्टिंग ऑपरेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब तक आपने जितना भी खुलासा देखा उसकी एक एक पड़ताल को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान इस स्टिंग ऑपरेशन को देख करके हिल गया है और उसे कई सारे सवाल इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े हुए खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इस पूरे गोरख धंधे को अब तक अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि कई जगह आपने देखा होगा यूपी में या उत्तराखंड में या फिर अलग अलग स्टेट में इसको लेकर के कार्रवाई भी की गई है। कई जगह बुलडोजर भी चलाया गया है, जैसा कि अदिति और विवेक आप दोनों ने बताया। और अब तक इस स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ भी खुलासा सामने आया है, यही वजह है कि इस वक्त सोशल में नंबर 1 है। ये ट्रेंडिंग में कुछ मिनटों के अंदर ये ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ गया। बिल्कुल, ये टॉपिक इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था। हर कोई इस मुद्दे से कनेक्टेड है, हर कोई मुद्दे से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी एक वर्ग विशेष या जाति विशेष की बात नहीं है। हर कोई मजार पर जाता है, आप भी जाते, मैं भी जाता हूं, अदिति भी जाती, कोई ना कोई कभी ना कभी जरूर गया होगा या अगल बगल से गुजरा होगा। लेकिन इसके पीछे कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके कितना बड़ा नेक्सस चला रहे हैं, आज ये खुलासा हो गया है। बिल्कुल, और यही वजह है प्रत्युष की हर आदमी खुद को इस खबर से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है और जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, इसीलिए रिएक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि उनमें से कई लोग सुबह गए होंगे, दोपहर गए होंगे, इस स्टिंग को देखने के पहले गए होंगे। उनको क्या पता कि जहां पर वो गए वहां कितना बड़ा खेल चल रहा है। और बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब उनके सबसे बड़ा सवाल तो यही लग रहा है कि सबसे बड़ी चोट हुई है। बिल्कुल, और प्रत्युष अब यहां से एक बार फिर से अभितोष और करिश्मा के पास चलते हैं। अभितोष, करिश्मा, ओवर टू यू। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा देखिए खुलासा जो इंडिया डेली लाइव ने किया, और यही एक वजह है कि हम ट्रेंड कर रखे हैं ऑपरेशन लुटेरी लाश। किस तरीके से लोगों को ठगा जाता है, उनके विश्वास के साथ खेला जाता है, सोचिए उनकी आस्था के साथ खेला जाता है। आज हम उन सभी राज से पर्दाफाश कर रहे हैं। ऑपरेशन लुटेरी लाश हमारा एक सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। बिल्कुल, और करिश्मा यहाँ पर देखिए आपने भी एक लंबा सफर तय किया और आप जगह जगह कई लोगों से बातचीत की, तो कितना मुश्किल भरा सफर रहा ये भी थोड़ा सा यहाँ पर साझा किया जा सकता है अनुभव, क्योंकि बहुत से लोग वहां पर इस तरह की मदद करने के लिए तैयार हो गए कि आप भी फ्रेंचाइजी खोलिए, आप भी इसमें पैसे लगाइए और पैसे कमाइए। देखिए मुश्किल काफी ज्यादा रहती है ग्राउंड पर, और यही एक वजह कि हमें अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर जाना पड़ा। आप सोचिए, एक नहीं दो नहीं, अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये बेहद सोचने वाली बात है और बहुत गंभीर विषय है। सरकार को एक्शन लेना ही होगा। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में ताकि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ऐसे फिर कितने नकली मजार इस तरीके से तैयार होंगे इस देश में, और उसके जरिए ये कमाई हो रही होगी, लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा होगा। लगातार ये कोशिश इनकी ओर से की गई, और ये समझिए कि किस तरीके से लगातार ये मजार यहाँ पर खुलती जा रही है और उसके कितने रास्ते थे। आपने हमारी रिपोर्ट्स लगातार देखी कि कैसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में देखिए वहाँ के जो इमाम है, वहाँ के जो उलेमा है, आखिर किस तरीके से कह रखे हैं कि ठीक है ये सौदा हो जाएगा। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना ज्यादा भरोसा कैसे लोगों को दिया जाता है, उनको ठगा जाता है, और लोग आस्था के नाते वहां पर जाते हैं, सोचते हैं उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, और देखिए क्या होता है। बिल्कुल, और नकली मजार तैयार करने के बाद आप सोचिए कि जो असल मजार है वो भी अब शक के घेरे में, लोग उसको शक की नजरों से देखेंगे, जबकि असल में आस्था उसी से जुड़ी हुई है। असल में वहीं पर हम सभी लोग पहुंचते हैं, हम सभी लोग वहां पर मजार जाते हैं, और करिश्मा अमूमन हम लोग भी मजार जाते हैं, वहां पर भी हम शहादत चढ़ाते हैं, वहां पर भी हम मन्नतें मांगते हैं, वहां पर भी हम मत्था टेकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर नकली मजार खोली जा रही हैं, इस तरीके से अगर उसकी फ्रेंचाइजी बेची जा रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने मुश्किल हालात इस वक्त हैं। बहुत बड़ी ठगी हो रही है लोगों के विश्वास के साथ, उनकी आस्था के साथ। और देखिए एक एक करके इंडिया डेली लाइव हर उस राज से, हर उस पर्देश को उठाने की कोशिश कर रहा है। आपके सामने आप रख रहे हैं कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, आप जागरूक रहिए, आप सावधान रखिए। लेकिन इस सब के बीच देखिए आप सख्त एक्शन लेने की भी बात एक तरफ चल रही है, लेकिन जो अवैध तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, जो मजारें बनाई जा रही हैं लोगों के साथ खेलकर, ये बेहद गलत है। बिल्कुल, और कृष्णा यहाँ पर देखिए स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक शख्स से बातचीत हो रही थी, वहां पर वो कह रहा था कि पुलिस आ सकती है, पुलिस का भी डर है, और इसी पर हमारी चर्चा होगी। इस पर आगे प्रत्युष खरे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, मेरे सहयोगी। प्रत्युष, ओवर टू यू। वक्त है सबका हिसाब होगा, और सबका हिसाब होगा में आपने देखा इससे पहले ऑपरेशन लुटेरी लाश जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। आप समझ सकते हैं
कितनी बड़ी खबर और कितना बड़ा खुलासा है स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। ये एक्स पर, ट्विटर पर जो ये ट्रेंडिंग नंबर 1 है, ऑपरेशन लुटेरी लाश, इंडिया डेली लाइव का ये सबसे बड़ा खुलासा। और जो लोग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर देख रहे हैं इस ऑपरेशन लुटेरी लाश को, उन सब के मन में यही सवाल है कि इन गोरख धंधा करने वालों का, इन ठगों का, इन आस्था के साथ खेलने वालों का, इन फ्रेंचाइजी वालों का हिसाब कब होगा साहब? यह सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। इसलिए आज सबका हिसाब होगा में सवाल इसी से जुड़ा हुआ। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल भी इस वक्त मौजूद है, हम उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर आप देखिए, ऑपरेशन लुटेरी लाश इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंडिंग नंबर 1 है हिंदुस्तान में। और लोग यही जानना चाह रहे हैं कि कहीं वो तो ठगी का शिकार नहीं हो गए। जिस मजार पर वो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर भी यही गोरख धंधा चल रहा हो और वहां महीनों से, सालों से वो जा रहे हो और उनके साथ भी ये खिलवाड़ किया जा रहा हो। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जिन जगहों पर आपने देखा कि अवैध अतिक्रमण को लेकर जहां पर मजार बनाए गए थे, उनको जब तोड़ा गया, कई जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए गए। लेकिन आज ऑपरेशन लुटेरी लाश ने यह बता दिया है कि कहां कहां कैसे ये बिल्कुल वेल प्लान ये ठगी हो रही थी। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, हम मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आस्था के साथ, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जुड़ा हो, किसी भी धर्म या मजहब के साथ जुड़ा हो, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।